की बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार के 8 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी और इस बीच उन्होंने 8 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है वो पेश किया। पर्यटन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, ये उन्होंने अपनी बड़ी बातों में इसका जिक्र किया है। और उसके अलावा भी कई बड़ी बातें उन्होंने इन 8 सालों में जो सरकार की ओर से कार्य किए गए उनका जिक्र अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे, मुख्यमंत्री ने आज कार्यक्रम के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी बात रखी है और किस तरह 2 कार्यकाल में से अब 8 पूरे हो चुके हैं। जिस तरह से पहले 5 साल और उसके बाद अभी दूसरा कार्यकाल जो चल रहा है, इसी के तहत 8 साल पूर्ण होने पर यह ब्यौरा दिया गया सीएम द्वारा। उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले जो चीनी उद्योग लगभग बंदी के कगार पर था, अनुमान करिए व्यापक आंदोलन चलते थे, किसान अपने खेतों में आग लगाता था। वर्षों तक जब 2017 में हम लोग आए थे तो 2008-9 से लेकर के 2017 तक गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का हजारों करोड़ रुपया बकाया था चीनी मिलों पर। सरकारें चीनी मिलों को औने पौने दाम पे बिक रही थी। आज भी माननीय उच्चतम न्यायालय में मामला चल रहा है, लेकिन हमारी सरकार आई, हमने एक भी चीनी मिल को बंद नहीं किया। बंद चीनी मिलों को रिवाइव किया। उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान हम लोगों ने 3 नई चीनी मिलों की स्थापना की, 6 चीनी मिलों की पुनर्संचालन की कार्रवाई की, 38 चीनी मिलों का विस्तार किया और वर्तमान में 122 चीनी मिलें प्रदेश के अंदर क्रियाशील हैं। 2017 से अब तक गन्ना किसानों को 2,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ और यह पिछली सरकारों के 22 वर्ष के कार्यकाल की तुलना अगर इसे किया जाए, उन्होंने 22 वर्ष में जितना किया उतना हमारी डबल इंजन की सरकार ने मात्र 8 वर्ष में किया। उससे भी 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि गन्ना किसानों के खाते में उपलब्ध करवाने का काम किया। इथेनॉल के नए प्लांट लगाए। 2017 तक केवल 42 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता था। आज के दिन पर यह 177 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, जिससे अन्नदाता किसानों को सर्वाधिक लाभ हो रहा है। इसी प्रकार से चाहे गन्ना उत्पादन में, चाहे वह खाद्यान्न उत्पादन में हो या फिर फल एवं सब्जी के उत्पादन में भी आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर फिर से आया है और उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, खेती किसानी से लेकर किस तरह से पिछले 8 वर्षों में बेहतरीन कार्य हुआ है उसका जिक्र यहां पर करते नजर आए हैं, ब्यौरा देते नजर आए हैं। और ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं स्टेट ब्यूरो हेड अनिल के अंकुर जी का। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अब सीधा। अनिल के अंकुर जी, 8 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई उपलब्धियों का यहां पर बखान किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। क्या कुछ बड़ी बातें रही हैं आज सीएम के प्रेस कॉन्फ्रेंस में? और साथ ही साथ एक तरफ सत्ता पक्ष तो दूसरी तरफ विपक्ष भी सरकार की आलोचना करने से पीछे नहीं हटता। विपक्ष किस तरह से सरकार के 8 साल पूरे होने पर अपनी बात रख रहा है? देखिए रितेश, सबसे बड़ी बात है कि आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे साफ जाहिर था कि 8 साल का जो इनका कार्यकाल रहा है सुशासन से सनातन, तो सुशासन से सनातन जो इनका जो स्वरूप लिया है इनकी सरकार ने, वो निश्चित रूप से बहुत अद्भुत है। इन्होंने और आज जो इनकी बॉडी लैंग्वेज थी मुख्यमंत्री की, जैसे वो आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहे थे, पूरी तौर से आत्मविश्वास से भरे हुए। और उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लेकर के विपक्ष को जहां ललकारा और बताया कि 2017 के पहले जब उनकी पहली सरकार बनी उसके पहले क्या स्थिति थी और आज के क्या हालात हैं। तो इन दोनों हालातों को उन्होंने कंपेटिव
प्रेजेंट किया और उन्होंने बताया कि कोई भी क्षेत्र, चाहे अपराध का क्षेत्र हो, तो अपराधियों पर कैसे उन्होंने नियंत्रण पाया। अगर कृषि उपज की बात कही जाती है तो कैसे उत्पादन बढ़ाया, गन्ना किसानों को कैसे जो उनका मूल्य नहीं मिल रहे थे उनको मतलब प्रॉपर मूल्य दिलाया और उनका उत्पादन बढ़ाया। चीनी उद्योग को बढ़ाया। ये तमाम उन्होंने हर क्षेत्र में, शिक्षा की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कितनी नई यूनिवर्सिटी बन गई, 26 नई यूनिवर्सिटी बनने की बात कही कि जो प्राइवेट सेक्टर बन गई है। और इसी प्रकार अगर मेडिकल कॉलेज की बात करें तो उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में 3 एम्स बन गए हैं और 28 मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं और अब हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनने की तैयारी है। हर जिले पर प्रस्ताव, हर जिले में, और यहाँ पे 28 संचालित हो रहे हैं अभी। तो इस तरीके से लगातार स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सुरक्षा हो और या अपराध हो, हर क्षेत्र में किस तरीके से सफलता हासिल की गई है। मैं बताऊं कि ये जो आपने मुख्यमंत्री ने आज जो घोषणा की और बताया कि आगे भी इस प्रकार के कार्यक्रम चलते रहेंगे। कल से 3 दिन के कार्यक्रम हर जिले में चलाए जाएंगे। ये क्या कार्यक्रम होंगे, कैसे होंगे और क्या क्या होगा, इस बात के लिए जानकारी के लिए हमारे एक सहयोगी हैं अनूप सिंह जी। अनूप सिंह से मैं पूछूंगा कि आखिर ये जो अन्य कार्यक्रम है, क्या क्या कार्यक्रम है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विकास, सेवा और सुशासन पर बात की। उसने पिछले 8 साल की उनकी जो सरकार रही है, 8 सालों का हिसाब किताब दिया और क्या उपलब्धियां रही हैं उनको गिनाते नजर आए। हालांकि करीब 1.5 घंटा से ज्यादा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें सबसे बड़ा जो उनका रोल रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में कायम किया। 7 ऐसे जिले हैं जिनमें आज पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है, बेहतर काम कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि पिछली सरकारों में कानून व्यवस्था के बदहाल थी और यही वजह है कि जो अपराधी थे वो अंकुश नहीं था उन पर। ऐसे ऐसे अपराधी उत्तर प्रदेश में थे जिनमें पुलिस क्या सरकार भी हाथ नहीं डालती थी। लेकिन योगी सरकार में क्या हुआ, आज वो जहां पे हैं या तो वहां शांत बैठे हैं या फिर जहां उनका स्थान होना चाहिए वहां चले गए हैं। दूसरा बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, आज अगर उत्तर प्रदेश में अगर एक्सप्रेस वे के भी बात करते हैं तो कैसे कनेक्टिविटी एक जोड़ी गई है उत्तर प्रदेश में, विकास का पहिया आगे चला है। उसी अनुभव एक बात देखने में आई, मुख्यमंत्री ने एक बात और कही, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बातें आपने बताई, वैसे उन्होंने बात कही महिला सशक्तिकरण की कि महिलाओं के सशक्तिकरण में बहुत ज्यादा काम हुआ है और महिलाएं रात में 12 बजे स्वच्छंद घूमने को 1-2 बजे रात में घूम सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं, घूमती हैं। आजकल की ऐसी कानून व्यवस्था हो गई है। तो महिला सशक्तिकरण की जब बात करते हैं तो वही विपक्ष ने मंच की एक फोटो जारी की है। उस फोटो को दिखाते हुए विपक्ष ने कहा है कि अगर महिला सशक्तिकरण की बात है तो इस मंच में जब 8 साल का बताया जा रहा है तो इसमें मंच में एक भी महिला क्यों नहीं? बिल्कुल सही बात है, ऐसी जगह पे होना। और विपक्ष को ये सवाल उठा रहा है तो मुझे लगता है अच्छे लोकतंत्र की यही खूबसूरती होती है, जब कोई विपक्ष आवाज उठाता है और सरकार का उस पर ध्यान नहीं जाता है। जरूर होना चाहिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है कि जो महिलाओं के प्रति जो कानून बना है उसके प्रति संकल्पित है, तो मुझे लगता है ऐसे सरकार को हो या फिर भारतीय जनता पार्टी संगठन को हो, इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन सशक्तिकरण की जहां तक बात आती है, बिल्कुल भी सही बात है कि पिछली सरकारों में देखिए, पश्चिमी क्षेत्र में मुझे याद है जो बच्चियां हैं वो पढ़ाई छोड़ दिया करती थी, उनका पूरी शिक्षा नहीं होती थी क्योंकि स्कूल बहुत दूर होते थे और वहां आने जाने में उनको बहुत असहज महसूस करती थी। आज जो अपराधी हैं उनके अंदर भय है, कानून का भय है, कानून का डर है उनके अंदर कि अगर कोई गलत करेगा तो उसकी सजा मिलेगी। आपने देखा, हालांकि तमाम घटनाएं ऐसी उत्तर प्रदेश में हुई हैं, लेकिन आपने देखा उन पर उनकी सजा कैसे मिली है। पुलिस आज काम कर रही है। पुलिस इतना ही नहीं कि उसको सजा, उसकी सबूत इकट्ठा करती है और तमाम ऐसे अपराधी हैं जिनको कोर्ट ने सजा दी है। पहले तमाम अपराधी बिना सबूत के कमी की वजह से कोर्ट से छूट जाया करते थे। आज पुलिस काम कर रही है, अपराधियों को पकड़ती भी है और उनको सजा दिलाने का भी काम करती है। अनूप, अभी आपने बताया कि मुख्यमंत्री की 1.5 घंटे बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वाकई बहुत लंबी थी। एक मंत्री को देखा मंच में बैठे हुए थे, वो बार बार जवाही ले रहे थे, सो रहे थे, बीच में लंबी नींद मार लेते थे मंत्री, क्योंकि 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको बैठे रहना था मंत्री को बोलना भी नहीं था, इसलिए उनको नींद आना स्वाभाविक हो सकता है। लेकिन आज मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जहां बड़े अपने वो बताए हमने क्या से क्या किया डाला, क्या से क्या किया, बहुत अच्छा इन्होंने बताया किस तरीके से प्रदेश आगे गया। लेकिन किसी भी पत्रकार से, किसी संवाददाता से उन्होंने सवाल क्यों नहीं लिए? ये बिल्कुल सही बात है। हालांकि 3 साल की जब भी उपलब्धियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहे 8 साल की जब भी 1 साल से और आज 8वां साल है,
तो उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिर्फ अपनी उपलब्धियां बताते हैं, पत्रकारों से सवाल नहीं लेते हैं। ये उनकी सरकार की व्यवस्था ऐसी है या फिर वो सवाल लेना नहीं चाहते हैं पत्रकारों से, ये उनका एक सरकार का नियम, अधिकारियों की जो उनके नजदीक हैं वो उनको जैसे क्या किस तरीके से उनको बताते कि सवाल लेना है कि नहीं लेना है, हर तरीके से इस पे पत्रकार हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है जब पत्रकार बैठे होंगे तो सवाल सत्ता पक्ष के भी होंगे, विपक्ष के होंगे। जैसे आज अखिलेश यादव ने कहा है कि 8 साल ये बिल्कुल खराब 8 साल रहे हैं, 8 साल में कुछ काम नहीं हुआ, तो सिरे से खारिज कर दिया विपक्ष ने। अब इसमें आज करीब 1.5 घंटा से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तमाम उपलब्धियां बताई गई अखिलेश यादव के, बिल्कुल वो परे हैं कि कुछ इसमें कहेंगे कि अखिलेश यादव विपक्ष में है और विपक्ष के नेता निश्चित रूप से बताएंगे कुछ नहीं हुआ, लेकिन प्रदेश सरकार का दावा है और तो कि उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार के 8 साल बेमिसाल जी। और इस बेमिसाल 8 सालों की यात्राओं को लेकर के हर जिले में 3 दिवसीय कार्यक्रम बनाया जाएगा। क्या है कार्यक्रम, क्या है उसकी रूपरेखा? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ संगठन या फिर ये समझिए शासन ने भी तैयारी की है कि ये योगी के जो 8 साल बेमिसाल हैं, इनके किस किस तरीके से कार्यक्रम किए जाएं। ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, विधानसभा स्तर पर कार्यक्रम किया गया है और उनके नोडल अधिकारी बाकायदा नियुक्त किए गए। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह पहले बैठक की थी, बैठक के बाद दिशा निर्देश दिए थे कि ब्लॉक स्तर से विधानसभा स्तर, जिला स्तर पर अलग अलग कार्यक्रम हो और जो योगी सरकार की उपलब्धियां हैं या जो योगी सरकार की जो तमाम योजनाएं चल रही हैं, धरातल पर है, जिनकी लोग जनता पसंद करती है, उनको लेकर के कार्यक्रम किए जाए। जो योगी सरकार की उपलब्धियां हैं वो जनता तक पहुंचाए जाए। यहां तक कि जो प्रभारी मंत्री हैं वो भी उस जिले में मौजूद रहेंगे, विधायक, सांसद सब उस जिले में मौजूद रहेंगे, उनके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसको घर घर भी पहुंचाने का काम करने वाले हैं 3 दिनों में। देखिए, मुख्यमंत्री ने आज एक बात, तमाम विकास की बातें बताने के साथ साथ ये भी बताया कि अपराध को नियंत्रण करने में किस तरीके से उन्होंने पुलिस की भर्ती को पूरी तौर से खोला है, किस तरीके से पुलिस की जो भर्तियां लंबे समय से नहीं हुई थी और इन्होंने निष्पक्ष तरीके से पुलिस की भर्तियां करा दी, जिसमें लगभग 30,000 के आसपास महिला पुलिसकर्मियों को भी भर्ती किया गया है ताकि महिला पुलिसकर्मी और महिलाओं की सुरक्षा में कहीं कमी ना आने पाए और महिला सुरक्षा भी उसी सहभागिता से आगे बढ़ते रहे। जो जिस तरीके से उन्होंने हर पहलू को अपने इस प्रेस कार्ड में छूने की कोशिश की है और बताने की कोशिश की है जो इनके कार्यकाल में हुआ। अगर तीर्थाटन की बात करते हैं तो तीर्थाटन की उन्होंने बात की। अगर बात करें कि हम कुंभ मेले में अच्छे प्रदर्शन की, कुंभ मेले में किस तरीके से कार्य हुआ और बगैर किसी परेशानी के, बगैर किसी दिक्कत के, बगैर किसी छेड़छाड़ के अगर अच्छा कार्यक्रम हो जाता है तो निश्चित से बड़ी बात होती है। तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से अपने बिंदुवार अपने कार्यक्रमों के बताया है वो निश्चित रूप से लगता है कि प्रदेश में काफी कुछ हो रहा है और काफी कुछ होने वाला है। जी रितेश। बिल्कुल अनिल के अंकुर जी, आपका बहुत शुक्रिया और अनुप आपका भी बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। तो महत्वपूर्ण रहा है आज का ये पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिस तरह से जानकारी मुख्यमंत्री द्वारा दी गई है और साथ ही में और कौन कौन नेता मौजूद थे वो भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं।